वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज जो हम सीखेंगे वो लॉगरिथम की डेफिनेशन सीखेंगे। लॉगरिथम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए ये बता रहा है इफ ए एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, देन एक्स इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ वाई। एक्स को कहेंगे लॉगरिथम ऑफ वाई का बेस ए, जो जिसका जो ए होता है ना उसको हम कहते हैं बेस ऑफ ए, एंड इज रिटन है उसको हम ऐसे लिखते हैं log ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो ए नॉट इक्वल टू वन और वाई ग्रेटर देन जीरो। मुझे उम्मीद है आप बहुत नर्वस हो गए होंगे, आपको परेशानी होगी कि भाई कहना क्या चाह रहा है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ इसकी क्या कंडीशन है, वो क्या क्या कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि ए कोई भी आपके पास नंबर हो, लेकिन कंडीशन क्या है, ए जो है ना, मैं लिख रहा हूँ आपके पास क्या हो, ए एक्स इज इक्वल टू वाई हो, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, ए जो है ना वो जीरो से बड़ा हो लेकिन वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए जो है वो जीरो से बड़ा हो, वन नहीं होना चाहिए। चलो वन नहीं होना चाहिए, और क्या हो सकता है मेरे पास, क्या टू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या मेरे पास थ्री हो सकता है, जी बिल्कुल थ्री हो सकता है। मेरे पास फाइव हो सकता है, हो सकता है। मेरे पास 831 हो सकता है, भाई बिल्कुल हो सकता है। फिर मुझे क्या कह रहा है, ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो मैं कहूँगा भाई 0.1 भी जीरो से बड़ा है, तो वो कह रहा है कोई मसला नहीं हो सकता है। मैं कहूँगा अच्छा, अगर मैं यहाँ लिख लूँ एक जगह पे थ्री लिख लूँ, नहीं 3.589 लिख लूँ, क्या ये हो एक जगह पे हो सकता है, भाई बिल्कुल हो सकता है, क्या मसला है। ये लिखूँ, अच्छा फिर मैं अगर लिखूँ 0.0001, तो ये भी जीरो से बड़ा है। हाँ भाई ये भी हो सकता है, मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है, ए वन नहीं हो सकता, यानी एक ही जगह पे मैं वन जो है ना वो नहीं रख सकता। और ए जो है जीरो से बड़ा हो, यानी मैं यहाँ नेगेटिव नंबर भी नहीं रख सकता। ए जो है क्या कह रहा है, जीरो से बड़ा हो, यानी मैं क्या माइनस वन रख सकता हूँ, तो भाई नहीं रख सकता। क्या मैं यहाँ टू रख सकता हूँ माइनस, तो भाई मैं टू भी नहीं रख सकता। ये जो नंबर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते वो मैं नहीं रख सकता। यानी ए इनमें से कोई नंबर हो सकता है, इनमें से कोई हो सकता है, कोई भी नंबर हो। देखिए क्या कह रहा है, कोई भी नंबर हो जो है क्या हो, जीरो से बड़ा हो, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे नंबर लिखे हैं, आप कोई भी ऐसे नंबर लिख सकते हैं, लेकिन जीरो से बड़ा हो। लेकिन कंडीशन एक और भी है, लेकिन वो वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन जो हैं वो हमें समझ आ गई ए के बारे में। फिर ज्यादा इसमें कौन से टर्म इस्तेमाल हो रहे हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने ए के बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, तो ए जो है ना उसके ऊपर कोई पावर होगा। अब पावर क्या हो सकता है, पावर की कोई कंडीशन है, पावर की भाई कोई भी कंडीशन नहीं है। तो या फ्री फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ थ्री पावर लगा दिया, मेरे यहाँ फॉर एग्जाम्पल कोई भी पावर, इनमें कोई भी पावर लगा सकता हूँ, यानी मैंने फाइव लगा दिया, मेरे एट लगा दिया, मेरे यहाँ फॉर एग्जाम्पल क्या लगाऊँ या कोई भी पावर मुझे लगाना है और देखना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैंने यहाँ तो मैं आई थिंक थोड़ा बड़ा लिख लूँ तो अच्छा लगेगा। थ्री लिखा तो मैं फोर लिख लेता हूँ। इसको मैं क्या लिखूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ वन पावर भी हो सकता है इसके। चलो इसके ऊपर मैं पावर लिख लेता हूँ क्या, टू लिख लेता हूँ। इसके ऊपर पावर में दे देता हूँ ज़ीरो, इसके ऊपर मैं पावर दे देता हूँ वन, ठीक है। और इसके ऊपर मैं क्या दे दूँ, इसके ऊपर मैं कुछ भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अब मैं कोई क्या दे दूँ यार, स्क्वायर दे देता हूँ या क्यूब। चलो इसके ऊपर पावर दे देता हूँ टू, इसके ऊपर मैं पावर दे देता हूँ थ्री, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जो नंबर हो उसके ऊपर कोई पावर होगा। देखिए ये सारे नंबर हैं एक ही जगह पे मैंने रखे हैं, एक ही कंडीशन में आपको बता दिए, इनके ऊपर मैंने कुछ ना कुछ पावर दिए हैं, ठीक है। आपको पता है जब नंबर के ऊपर कोई पावर देते हैं तो राइट हैंड साइड में कोई आंसर आता है। देखिए टू का क्यूब क्या आता है, टू का क्यूब आता है एट, थ्री के ऊपर पावर फोर क्या आता है 81, फाइव का स्क्वायर क्या होता है 25। और किसी भी नंबर के ऊपर पावर जीरो हो तो वो किसके बराबर होता है, वो जीरो के बराबर हो जाता है। ओ सॉरी इट्स वन, किसी भी नंबर के ऊपर पावर जीरो हो तो वो वन के बराबर होता है, और किसी के नंबर के ऊपर पावर हो तो वो नंबर इटसेल्फ अपने आप के बराबर हो जाता है। उसके अलावा 3.89 ये तो निकालना पड़ेगा कैलकुलेटर से। लेट मी सी के 3.89 का स्क्वायर क्या आता है। आप भी अपने अपने कैलकुलेटर पे ट्राई करें, मैं भी ट्राई करता हूँ। देखिए इसका स्क्वायर जो है ना वो हमें कैलकुलेटर पे ही निकालना पड़ेगा।
it's not easy to calculate with your mind or the pen pencil. It's okay to find with pen pencil but you have to work a lot. तो इसका स्क्वायर मेरे पास जो आया है वो आया है ये कि 15 पॉइंट, ठीक है, और 1321। और जब मैं 0.001 का क्यूब लूँगा तो देखूँ मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 0.00 और एक और भी 0 है और 1 है। इसका मुझे क्या लेना है, क्यूब लेना है। तो भाई ये तो बहुत बड़ा है भाई, बहुत डेंजर नंबर है। बहरहाल लिख लेता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 0.000345678911011 और यहाँ पर आ गया 1। तो मेरे पास ऐसा छोटा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी नंबर होगा जिसके ऊपर कोई पावर होगा, पावर की कोई यानी आपके पास कोई भी यानी वो नहीं है, यानी पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो हमने लगा दी, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, जो राइट हैंड साइड पे होगा यानी ए एक्स इज इक्वल टू वाई, तो राइट हैंड साइड पे जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ऑब्वियस है, ये यानी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए अगर आप किसी भी नंबर के ऊपर पावर पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें, आंसर जो है ना हमेशा राइट हैंड साइड पे आपका जो आंसर आता है वो पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। राइट, देखें जैसे अगर मैं 2 पावर 3 है तो 8 आ रहा है, अगर 2 पावर में नेगेटिव 3 दे दूं फिर भी आंसर क्या आएगा, ठीक है। 2 पावर नेगेटिव 3 अगर मैं दे दूं तो लेट मी चेक एट द कैलकुलेटर, तो फिर भी आपका जो आंसर आएगा वो समहाउ जो नंबर आएगा वो 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इसको मैं देख लेता हूँ, तो ये आएगा आपका आंसर 0.125, ठीक है। तो देखिए इसके राइट हैंड साइड में जो भी आंसर आ रहे हैं y की जगह पे वो सारे के सारे क्या है, यानी जो राइट हैंड साइड पे आपके आंसर आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, y है। और y क्या है, वो 0 से ऑलरेडी बड़ा है। देखिए ये भी नंबर आ रहा है y, वो भी 0 से बड़ा है, ये भी नंबर आ रहा है y, वो भी 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी नंबर आ जाए उसको हम राइट हैंड साइड पे जो आएगा वो हमारा y होगा। इन सारों को हम जो है ना लोगरिथम की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन उम्मीद है इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए की क्या कंडीशन होती है, ए की जो बाउंडनेस है वो क्या है, वाई की जो बाउंडनेस है वो क्या है, ठीक है। आपको एक और भी एक दो एग्जांपल समझा देता हूँ, उसकी मदद से आप समझ जाएंगे कि ये जो नंबर है इसमें वाई की जो कंडीशन है वो जब वायलेट होती है, यानी जब वाई की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम देख के बता देंगे भाई ये जो है ना वो लोगरिथम नहीं हो सकता। उसके आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अगर आपको कहे कि भाई मेरे पास कोई भी नंबर है उसका मैं लॉग निकाल रहा हूँ लेकिन y जो है ना वो नेगेटिव है, तो आप कहेंगे साहब पॉसिबल नहीं है, वो हम चलो बाद में डिस्कस कर लेते हैं। या एक एग्जांपल दे दूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कहे 2 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 0.125, तो क्या हो सकता है भाई, ये नहीं हो सकता, ये ऑब्वियसली गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट हो तो आप समझ जाएंगे वो क्या है, गलत है। लेकिन ये तो ये इक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं करता। तो जब इस किस्म की कोई भी हम लोगरिथम में लिखेंगे तो वहाँ भी ये बाउंडनेस रखेंगे। तो मैं आपको ऐसे कुछ एमसीक्यूज बना के दिखाऊंगा जिसकी मदद से आप समझ जाएंगे कि कब ये कंडीशन जो है ना फेल हो जाती है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।